सोनाली जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं मिल पा रही। ठीक बात कही, ठीक बात कही। तो महाराज जी, मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े प्रपंच से? नाम जप से ही, जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भवरोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे, तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे कि ये भाई, ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा। ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है नाम जापक को? प्रपंच अच्छा लगता है, इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा, क्योंकि ये झूठा है। नाम सत्य सच्चिदानंदमय। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो। आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे। सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगा। प्रभात केसरी जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे आहासी। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? यार, आनंद सिंधु मध्य तो वासा। हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर भी हम आनंद के लिए बाहर विषयों में जा रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, आनंद समुद्र भगवान यहीं बैठे हो। मैं आनंद की खोज के लिए विषयों में घूम रहा हूं जहां एक बूंद पानी नहीं। मृग मरीचिका समझते हैं? बालू में जब हम सुबह सुबह गंगा जी के किनारे भ्रमण करते थे, दर्शन होता तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो निर्मल बालू में दिखाई देता है, निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक पहुंचो तो एक बूंद जल नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं, सुख तो परमात्मा में है। पर यह बात समझ में आना थोड़ा कठिन है। ये बात समझ में आना कठिन है। ऐसा लगता है भोगो तो अभी आनंद है, परमात्मा का आनंद पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन भोग का तो गुलाब जामुन रखो, अभी मुंह मीठा हो गया। ये वर्तमान के प्रगट आनंद के लिए, वो भविष्य के लिए जो परमात्मा आनंद है उसको छोड़ देता है। अगर हम परमात्मा आनंद की तरफ बढ़ें तो प्रगट आनंद को भोगते हुए भी हम परम पद की प्राप्ति कर लें। नाम जप करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई नशा ना करो, गंदी बात ना देखो, न गंदी बात सुनो, न गंदी बात करो, तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आज जो समाज में गंदगी बढ़ रही उसका कारण है, अब आप लोग में इतने मोबाइल प्रिय हैं कि कभी बैठ करके गीता जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा, बैठ करके भागवत जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा। मोबाइल में गेम, सीरियल, ये वो सब सारा समय मोबाइल में दे रहे। यार, आधा घंटा अगर सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय में दें, आधा घंटा संतों की वाणी में दें, तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आप आनंदमय हो जाए। डॉक्टर अभिषेक जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण करते हुए कर्म किया जाए और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तो ये साधन दीर्घ काल तक करने पर उसके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा। तब वो देख पाएगा
कि कर्ता तो देहाभिमान है, मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे, और जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सदगुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से देहाभिमान का नाश कर दे, कर्ता भोक्ता भाव का नाश कर दे, साक्षी भाव से स्थित हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए, जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, इनके द्वारा ही कर्म होता है, मेरे द्वारा कर्म नहीं होता। मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया। ऐसे ही एको हम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, वही ब्रह्म जो तू है तत्त्वम असि। तुम्हारा संकल्प ही नानात्व को प्राप्त हुआ है। संकल्प रहित हो गए, नानात्व का भाव खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बस वो अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही वो व्यवहार करता है। वो द्वैत है ही नहीं उसकी दृष्टि में। देखने वालों को लग सकता है कि एक साधारण पुरुष जैसी उसकी खान पान उठना बैठना चेष्टा है, लेकिन उस करता हुआ भी वो नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जान रहा है कि सुनने का काम श्रवणेन्द्रिय का है, खाने का काम रसेंद्रिय का है, पोषण प्राणों का होता है। मैं तो केवल इसका देखने मात्र से दृष्टा मात्र हूं। तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर सब अपनी आत्मा है, ये नाना तो खत्म हो जाता है, एक केवल रह जाता है। तो उसका व्यवहार भले आपको संसारिक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी स्थिति संसार से परे होती है। व्यवहारिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष ऐसे एक ज्ञानी पुरुष। महाराज जी, सामने वाले ने प्रतिकूलता किया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा उस समय उस महापुरुष के हृदय में? यही स्थिति है कि सामने से आई हुई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के चल देगा। हमने देखा है, हरगोविंद जी की रास हो रही थी, ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। तो एक संत दिगंबर आए, सबसे पीछे खड़े थे हम, तो आए और खड़े हो गए वैसे।
विशाल शरीर, गौरवर्ण, ऊर्ध्व दृष्टि, देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे दास को देखते रहे। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का, तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है, एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। अगर उसके अंदर प्रतिकूलता का भाव आता है तो अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ। जो आत्माराम पुरुष है सर्वत्र अपनी आत्मा को देखता है, उसके द्वारा किसी के प्रति भी किसी भी तरह की अमंगल या प्रतिकूल चेष्टा हो ही नहीं सकती। अगर कहीं लीला में दिखाई दे कि कोई उदाहरण दे तो भगवान की लीला का संपादन करने के लिए है, ना कि महात्मा की स्थिति का प्रदर्शन कराने के लिए। महाराज जी, एक तो सिद्धावस्था है, ये जो परमहंस अवस्था आपने बताई है, एक साधक कोटि से चल रहा है और काफी समय हो गया चलते चलते, तो महाराज जी क्या उनके अंदर विचार आएगा कि ये ऐसा हुआ, फिर विचार से काट के? हाँ, साधक क्या करेगा कि जैसे आपने हमें मारा तो हमारे अंदर विचार आएगा, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन उस समय हम चिंतन करेंगे कि मेरा कोई कर्म इसको प्रेरित कर रहा है, इस शरीर का कर्म, और इस शरीर को इस समय दंड मिलना चाहिए, इसलिए ये बेचारा तो निमित्त है, प्रधान तो मेरा ही कर्म है, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे ही पाप कर्म से प्रेरित होकर मुझे दंड दे रहा है। साधक ऐसा देखेगा, ब्रह्मज्ञानी ऐसा भी नहीं देखेगा। तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जो प्रतिकूलता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में द्वेष न करे। संसारिक पुरुष तो एक गाली दो गाली देना चाहेगा, लेकिन महात्मा करत जे अनुसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने अपमान किया, माला, गाली दिया, उनका भी